नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। यूपी की 10 सीटों पर होगा सियासी खेल। हरियाणा के बाद चढ़ा यूपी का सियासी पारा। ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि योगी ने बहुत पहले ही अपने मंत्रियों की फौज उतार दी थी। उधर अखिलेश ने भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा की याद में एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा बृहस्पतिवार को उड़ानों के दौरान ही घोषणाएं कर रही हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि टाटा का जुनून था तथा विमानन क्षेत्र में उनका अपार योगदान समूह और संगठन को आकार देने में उनका मार्गदर्शन इस क्षति को और गहरा बनाता है। उनकी विरासत जीवित है और हमारी आगे की यात्रा में हमें प्रेरित करती रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन, केरल विधानसभा ने इसके खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। कहा गया कि इस कदम से देश में विभिन्न राज्य विधानसभाओं और स्थानीय स्वशासी निकायों के कार्यकाल में भी कटौती का मार्ग प्रशस्त होगा। यह निर्णय जनादेश के उल्लंघन समतुल्य उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक चुनौती है। हरियाणा से सबक सीख लो, हिंदुओं को बांटने का नतीजा। कांग्रेस पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा दिया है कि आप हिंदू समाज को बांट करके एक राज्य नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि हिंदू भी साजिश के बारे में जानते हैं। MQ-9 सरहदें होंगी सीलबंद, परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर अचूक अस्त्र बनेगा हंटर किलर। प्रीडेटर ड्रोन्स, भारत अपनी सीमाओं की चौकसी के लिए कोई भी कोताही नहीं बरत रहा है और यही कारण है कि अमेरिका के साथ इस डील को मंजूरी दे दी गई है। खुद पीएम मोदी भी इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्टेड रहे हैं। पाकिस्तान से सटी सीमा पर बनेगी लंबी सड़क, कैबिनेट बैठक में पंजाब राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 80 करोड़ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए 17,082 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है। क्या जल्द होने वाला है जलवायु प्रलय, खतरनाक फेज में पहुंची धरती। क्या हम अपरिवर्तनीय जलवायु आपदा के कगार पर हैं। एक नई क्लाइमेट रिपोर्ट में डरावना दावा किया गया है कि पृथ्वी एक खतरनाक फेज में प्रवेश कर रही है और जल्द ही अप्रत्याशित और नए संकट का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी ने सौर मंडल के खतरे के 35 में से 25 महत्वपूर्ण संकेतों की सीमा पार कर ली है। स्पेन के राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास का ऐलान किया है। नडाल के नाम पुरुष एकल वर्ग में 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है। उनसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सिर्फ सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला के नाम पर मुहर लगा दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से अब उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया है। हरियाणा की हार पर कांग्रेस में मंथन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का किया फैसला। बैठक के बाद माकन ने कहा कि इस बैठक में हरियाणा के चुनाव नतीजों की समीक्षा की गई। आप लोग इस बात को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे। एग्जिट पोल और असल नतीजों में जमीन और आसमान का फर्क था। अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा की गई। आगे के कदमों की जानकारी बाद में दी जाएगी। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर लाओस पहुंचे। आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि सवाईदे लाओस प्रधानमंत्री मोदी वियंतियान लाओ PDR पहुंच गए। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया है। लाओस के गृह मंत्री विलायबोम बोडखम ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नौकरी के बहाने युवाओं से कराई जाती थी साइबर ठगी। NIA का मानव तस्करी गिरोह के खिलाफ चार्जशीट में दावा। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक गिरोह के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। गिरोह चीनी घोटालेबाजों द्वारा चलाए जा रहे हैं साइबर अपराध केंद्रों में काम करने के लिए भारतीयों को लाओस भेजने का काम करता था। सोशल मीडिया पर थप्पड़ कांड छाया हुआ है। अखिलेश यादव ने लिखा, चुनावी धांधली भाजपा की रणनीति बन है। लखीमपुर अर्बन में
कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर बुधवार को बवाल किया था। भाजपा विधायक योगेश वर्मा को जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह ने पुलिस के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह घटना दिन भर एक्स हैंडल पर ट्रेंडिंग में रही। हम शांति प्रिय देश और सभी की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लाओस में रामायण का आयोजन जारी है और यह महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंध को दर्शाता है। लाओस में सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा के कई पहलुओं का पालन और संरक्षण किया जाता रहा है। दोनों देश अपनी साझा विरासत को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर 86 लाख रुपए ठग लिए गए। क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजे गए रुपए। अहमदाबाद में 86 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि ठगों ने रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश में बैठे मुख्य आरोपियों तक पहुंचा दिए थे। इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। यूपी में आर्थिक शक्ति बनी महिलाएं। पहले से 60,000 अब 3.27 लाख संपत्तियों पर मिला मालिकाना हक। उत्तर प्रदेश में बनाए गए कानूनों से महिला शक्ति एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरी है। रक्त संबंधों में केवल 5,000 रुपए में संपत्ति दान करने के फैसले का ही असर है कि महज 2.5 वर्ष में लगभग 3.27 लाख संपत्तियों पर बेटियों और बहनों का हक पिता व भाइयों ने उनके नाम कर दिया है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 96.96 करोड़ पहुंची। दूरसंचार कंपनियों को हर ग्राहक से 8% अधिक कमाई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से इंडिया टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान मोबाइल सेवाओं के लिए हर ग्राहक से दूरसंचार कंपनियों को होने वाली कमाई सालाना आधार पर 8.11% बढ़कर 157.45 रुपए पहुंच गई है। सेंसेक्स 144 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के आसपास हुआ बंद। आईटी फार्मा इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। शुरुआती बढ़त के बाद मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला और आखिरी घंटों में बाजार ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई में करीब 150 पॉइंट फिसला। आज के कारोबार में आईटी फार्मा शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा। भारत के विरोध के बाद ब्रिटेन में नगा खोपड़ी की नीलामी रुकी। नागालैंड में विरोध प्रदर्शन के बीच लिया फैसला। 19वीं शताब्दी की सींग युक्त नगा मानव खोपड़ी नागा जाति को बिक्री के लिए सूची में लॉट नंबर 64 पर रखा गया था। इसकी बिक्री को लेकर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विरोध जताया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी बिक्री को रोकने में दखल की मांग की थी।